मार्शल ब्रूस मैथर्स यानी एमिनेम को सारी दुनिया रैप गॉड के नाम से जानती है, जो एक प्रमुख रैपर, गायक, गीतकार और एक्टर हैं। उनकी कहानी एक अद्वितीय और प्रेरणादायक उदाहरण है, जो उनके संघर्षों से भरपूर है। उनका जन्म सेंट जोसेफ मिसूरी में सिंगल मदर के घर हुआ। जब उनका जन्म हुआ तब उनकी मां की उम्र केवल 17 साल थी। एमिनेम ने अपने पिता को कभी नहीं देखा। पैसों की कमी के कारण बचपन में ही उनकी मां को कई घर बदलने पड़े, जिसकी वजह से वो ठीक तरह से लोगों से मिल नहीं सके। इसलिए उनके कोई दोस्त नहीं बने और उनका बचपन अकेले ही बीता। आखिर में कई शहरों की ठोकर खाने के बाद वो डेट्रॉइट मिशिगन चले गए। कुछ साल पहले तक अमेरिका में रंग भेद का मसला कुछ ज्यादा ही था। वहां काले लोगों के साथ बहुत भेदभाव किया जाता था और एमिनेम जहां गए थे वहां काले लोगों की पॉपुलेशन ज्यादा थी। इसलिए जैसा काले लोगों के साथ होता था वैसा ही एमिनेम के साथ भी हुआ। उनके साथ बहुत बार मारपीट भी हुई। एक बार एंजेलिना बेली नाम की एक लड़की ने उनके साथ इतनी मारपीट की जिससे एमिनेम को सिर में बहुत चोट आई और वो कुछ दिनों तक कोमा में चले गए। ऐसे इंसिडेंट्स की वजह से काफी कम उम्र में वो डिप्रेशन में चले गए और 9th क्लास में 3 बार फेल हो गए। अंत में उन्होंने पढ़ाई छोड़कर नौकरी करना शुरू कर दी। अपनी कंडीशन के कारण हार मानने से पहले ये बात याद रखना कि पैसों की कमी के कारण रैप गॉड अपने बचपन में गिलबर्ट्स लॉज मिशिगन में बर्तन धोने और लोगों की कार वॉश करने का काम भी कर चुके हैं। जब एमिनेम टीनेजर थे तो काफी नेगेटिव माहौल, मां को पैसों को लेकर परेशान देखकर और काले गोरों से परेशान होने के दौरान उनके अंकल ने उन्हें रैप सॉन्ग्स गाने के लिए मोटिवेट किया, जिनका नाम रॉनी था। उन्होंने एमिनेम को एक रैप सॉन्ग का कैसेट गिफ्ट किया, जिससे उन्हें काफी इंस्पिरेशन मिली। लेकिन 1991 में अंकल रॉनी ने भी सुसाइड कर लिया, जिससे एमिनेम फिर से टूट गए। अंकल के जाने के बाद एमिनेम ने उनकी दी गई इंस्पिरेशन और मोटिवेशन की आग को अपने दिल में जगाए रखा और काफी सालों की मेहनत के बाद 1996 में उनकी पहली एल्बम इन्फिनाइट रिलीज हुई, जो फ्लॉप साबित हुई और उसकी वजह से एमिनेम ड्रग्स और अल्कोहल के आदी हो गए और आत्महत्या करने की भी कोशिश की। उसके ठीक 1 साल बाद 1997 में रैप ओलंपिक नाम का एक कंपटीशन हुआ, जिसमें उन्होंने परफॉर्म करके 2nd पोजीशन हासिल किया और इसी कंपटीशन की वजह से उन्हें काफी लोग जानने लगे। नया कोमा में जाने से लेकर के ड्रग एडिक्ट तक एमिनेम की लाइफ बहुत चैलेंजेस से भरी थी, लेकिन स्ट्रगल और गोल को अचीव करने की चाहत ने आज उन्हें इस लेवल पर पहुंचा दिया कि दुनिया उन्हें उनके फील्ड का गॉड, रैप गॉड कहती है। उनके ऊपर द वे आई एम नाम की फिल्म भी बनी, जो उनकी लाइफ पर बेस्ट है, जिसमें उनकी गरीबी, स्ट्रगल और लाइफ में ऊंच नीच के बारे में बताया है। जिस इंसान ने अपने पिता को कभी नहीं देखा, जिसका बचपन अकेले में बिना दोस्तों के गुजरा, रेस्टोरेंट में बर्तन धोने से लेकर अपनी इंस्पिरेशन की डेथ अंकल रॉनी तक। 2001 में एमिनेम ने एक्टर के रूप में द वॉश नाम की मूवी में भी काम किया और एक्टिंग की दुनिया में भी कदम रखा। फिर 2002 में 8 माइल में काम किया और आज तक वो 17 फिल्म में एक्टर के रूप में काम कर चुके हैं। और वहीं से एमिनेम ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। बचपन में एंजेलिना बेली नाम की लड़की ने एमिनेम के साथ जो मारपीट की, उस पर उन्होंने ब्रेन डैमेज नाम का सॉन्ग भी बनाया। इसी कंपटीशन के बाद एमिनेम को डॉक्टर ड्रे की प्रोड्यूस की गई एल्बम बनाने का चांस मिला, जिसका नाम स्लिम शेडी था, जो 1999 में रिलीज हुई, जो उस साल की सबसे हिट रैप एल्बम साबित हुई, जिनके नाम पर 15 ग्रैमी अवार्ड्स और 1 ऑस्कर अवार्ड है, जो फिल्म और म्यूजिक का सबसे बड़ा अवार्ड है। एमिनेम आज तक 364 अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट हुए हैं, जिसमें से 255 अवार्ड्स उनके नाम पर हैं। एमिनेम ने 2013 में रैप गॉड सॉन्ग में 6 मिनट 4 सेकंड में 1560 वर्ड्स गाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। दोस्तों, अगर आपको गोल्स अचीव करने का भूत सवार हो, जीवन की सारी मुश्किलें एक तरफ होती जाती है और आपकी लाइफ का असली गोल आपके सामने होता है, अगर आप बिना शिकायत किए उसकी तरफ आगे बढ़ते चले जाए। अगर आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताएं। और अगर आपको यह मोटिवेशनल स्टोरी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को और लोगों से, आपके दोस्तों के साथ आप शेयर करिए। शुक्रिया।